दोस्तों मिचेल स्टार्क एक ऐसा बॉलर जिसने आज तक हर फॉर्मेट को डोमिनेट किया है। और पिछले साल ही आईपीएल में ये प्लेयर सबसे ज़्यादा महंगा बिका था। तो दोस्तों आज तक मिचेल स्टार्क ने जितनी भी लीग्स खेली हैं उसमें से सब टीमों में से एक एक ट्रॉफीज़ वो जीत चुके हैं। बेशक ऑस्ट्रेलिया 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी मिचेल स्टार्क सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। और 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जितवाने में भी मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ा हाथ था और इस वर्ल्ड कप में भी मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर बन के निकले थे। और तकरीबन आईसीसी के हर टूर्नामेंट में मिचेल स्टार्क परफॉर्म करते ही करते हैं। लेकिन दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी अब शुरू होने ही वाली है कुछ ही दिनों में, और हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह मुश्किल वक्त से गुजर रही है। दोस्तों हमें ये बात तो पता ही है कि जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस टीम से रूल्ड आउट हो चुके हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं है, और सारी उम्मीदें ऑस्ट्रेलियन फैंस की मिचेल स्टार्क पर ही हैं। लेकिन दोस्तों जिस बात का डर था और वही हुआ कि मिचेल स्टार्क भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। आईसीसी ने एक बात कही थी कि जब सारी टीमें अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो वो 11 फरवरी तक उनके पास एक चांस होगा टीम में चेंजेस करने के लिए। और जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना अपडेटेड स्क्वाड निकाला तो उसमें मिचेल स्टार्क का नाम नहीं था। तो दोस्तों मिचेल स्टार्क की न्यूज़ सामने ये आती है कि वो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की हालत चल रही है उनके स्क्वाड में, तो मेरे हिसाब से तो वो सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो जाएंगे। और इतना बड़ा बिग बुलो कि तीनों पेस ट्रियो ऑस्ट्रेलिया का टीम से बाहर हो गया है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे प्लेयर रूल्ड आउट हो गए। यहाँ तक कि अगर हम इंडिया पे नज़र डालें तो इंडिया की तरफ से भी 2 मेन बॉलर रूल्ड आउट हो गए हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। लेकिन अभी हम सीरीज़ पे नज़र डालें तो वहाँ पर भी इंडिया ने वाइट वॉश किया इंग्लैंड को। और इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा तो इंडिया फिर भी जीत सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत ही कम चांसेस हैं। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है भी टफ। और ऑस्ट्रेलिया के अपने तीनों मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में, और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की पिच कैसी हैं, बिल्कुल फ्लैट पिचेस, बैटिंग पिचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर जीत सकता है तो चेस करके ही जीत सकता है, वरना अगर वो रोकने ही जाएंगे तो वो 350 भी चेस करवा सकते हैं। दोस्तों अगर मिचेल स्टार्क की रिप्लेसमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट के तौर पर स्पेंसर जॉनसन आए हैं। स्पेंसर जॉनसन भी अच्छे बॉलर हैं, कहीं ना कहीं वो भी शुरू के ओवर्स में स्विंग विंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वही बात आ गई एक्सपीरियंस की, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में हद तो ये हो गई कि इनके स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के एडम जैम्पा के अलावा कोई भी तजुर्बेकार बॉलर नहीं है। और दोस्तों हद इतनी हो गई कि अभी रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे हार गया 1 साइडेडली। माना वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, 31 पे 4 के बाद जो श्रीलंका ने जो उनकी जो बजाई है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं रोक पाया, और बैटिंग में तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फेल रहा। मैंने तो आज तक कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देखा। दोस्तों पैट कमिंस और हेजलवुड तक तो ठीक था कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक एक्सपीरियंस बॉलर था कि मिचेल स्टार्क, लेकिन उस टाइम में भी कहीं ना कहीं डाउट था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगा। अब तो मिचेल स्टार्क भी नहीं है, अब तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भी आ पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, छोटी वीडियो थी, लेकिन बस यही बताना था कि मिचेल स्टार्क टीम से बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।